वेलकम टू जेएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसे प्रूफ करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी वन सबसे पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जहां कंडीशन है एक्स जो होगा -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। दूसरा प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जहां x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। तीसरा प्रॉपर्टी टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू एक्स। x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओपन इंटरवल। 5 सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन x बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। लास्ट कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहां पे ये जो कंडीशन है, सिर्फ आप इसमें देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इतना ही याद रखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो कंडीशन है याद रखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो इसके बदला में क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, ये याद कर लेंगे। ये क्या है, इसे फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, डोमेन होगा वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान, ये जो एक्स है ये डोमेन कहलाएगा। और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। ये सब है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो x है इसे हम डोमेन बोलेंगे, और डोमेन, ये x डोमेन हो गया। तो यहाँ पे आ क्या सकता है, -1 से 1, क्लोज इंटरवल में -1 से लेकर के 1 तक में जो भी रियल नंबर है वो x में हम ले सकते हैं। कॉस में -1 से 1 तक में जो भी रियल नंबर है वो हम ले सकते हैं। टेन में कोई भी रियल नंबर, r रियल नंबर है तो हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। सेक इनवर्स x में यहाँ पर भी हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में जितना भी रियल नंबर आएगा उसको छोड़कर हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो भी रियल नंबर आएगा वो नहीं लेना है। कॉसेक इनवर्स x, हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, -1 और 1 के बीच में जो भी रियल नंबर आएगा वो नहीं लेना है।
तो ये डोमेन इस तरह से याद कर लें। रेंज या इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ये याद करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो y यानी पूरी साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स x का 0 से पाई क्लोज इंटरवल, टेन इनवर्स x का -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स x का 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स x का 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर, क्योंकि π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये याद करना है, ये याद करना, इसे याद करने का ट्रिक भी है। तो देखिए साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, इसका जो है वैल्यू आप अप्रॉक्स में याद कर लें। कैसे? तो देख लीजिए, साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, टेन का -π/2 से +π/2, कॉसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2। हम राउंड फिगर में ही इसे याद रखेंगे। क्या बोले कि -π/2 से +π/2 याद रहेगा। और कॉस का देखिए राउंड फिगर में क्या हो जाएगा, कॉस का 0 से पाई, कॉट का 0 से पाई, सेक का 0 से पाई। तो इसे भी हम राउंड फिगर में ही याद रहेंगे कि सब कुछ याद रहे। तो जो कंडीशन प्रॉपर्टी 1 में लिखे हैं, तो देखेंगे आपकी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में ये कंडीशन सेम टू सेम लिखा हुआ है। सेम टू सेम ये कंडीशन लिखा हुआ है, देखिए प्रॉपर्टी में है ना, सेम टू सेम वही कंडीशन लिखा हुआ है। तो ये याद करने का जरूरत नहीं है, आप जो डोमेन रेंज याद किए हुए वहीं से हो जाएगा। सिर्फ इसमें कितना याद रखना है, ये जो पार्ट बोले सिर्फ यही याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम किसी एक का प्रूफ कर रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि आप प्रूफ कीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो देखिए प्रूफ करने का टेक्निक, ये जो ब्रैकेट में बंद है, ये जो डाटा साइन एक्स, जो चीज ब्रैकेट में बंद हो उसे थीटा या वाई एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लिए, और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हम कि साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को और वाई को इंटरचेंज करेंगे, इस एक्स को और वाई को इंटरचेंज करेंगे। ऐसा करने पर फंक्शन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स को वाई को इंटरचेंज कर दिए, इनवर्स बन गया। अब हम सोचेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे कि y का मान, y का वैल्यू क्या दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में y का मान sin x दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू sin x दिया गया है। तो y को हम हटा करके ये जो y का वैल्यू sin x है ये रख देंगे। साइन इनवर्स y का मान क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में sin x है, तो sin x रख देंगे, y का जो मान इक्वेशन फर्स्ट में वो रख देंगे, और साइन इनवर्स y का मान साइन एक्स, साइन एक्स रख दिए इज इक्वल टू एक्स। ये प्रूफ करना था। इस तरह से सब प्रूफ होगा, कोई एक प्रूफ कीजिए। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर है साइन इनटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। इससे पहले क्या था, इससे पहले वाले में देख लीजिए, इससे पहले इनवर्स पहले है, इनवर्स साइन एक्स है, और अब सेकंड प्रॉपर्टी जो आ रहा है वो इनवर्स ब्रैकेट में आ रहा है, साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन एक्स का वैल्यू -1 से +1, क्लोज इंटरवल -1 से +1, कॉस इनटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, टेन इनवर्स यहाँ नहीं होगा, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पे एक्स रियल नंबर है,
कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे एक्स रियल नंबर है, लेकिन उस रियल नंबर में एक्सेप्ट -1 2 +1, -1 और +1 के बीच में जितना भी रियल नंबर है वो नहीं आना चाहिए। इस यहाँ ये जो x है, ये जो x है, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन -1 और +1 के बीच में जितना भी रियल नंबर आएगा वो नहीं लेना है, वो नहीं आना चाहिए। लास्ट cosec इंटू cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ -1 और +1 के बीच में जो रियल नंबर आएगा वो नहीं लेना है। तो ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, ये हम याद कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए -1 से +1 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 रियल नंबर, ये हम याद कर चुके हैं, ये डोमेन है। तो सिर्फ याद क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, सिर्फ इतना ही। कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, टेन इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉट इंटू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो सेक में भी यही, कॉसेक में भी यही। इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ब्रैकेट में जो बंद है इसे y एज्यूम कर लीजिए। तो लेट ब्रैकेट में क्या बंद है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसे फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को हम y एज्यूम कर लिए, मान लिए। इस x को और y को इंटरचेंज करते हैं, ये इनवर्स है, अब फंक्शन बन जाएगा। एक्स वाई को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन बोले तो ऊपर से -1 हट जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखें। इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू साइन इनवर्स x दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट को देखें कि y का वैल्यू क्या दिया गया है, तो y का वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो y को हटा करके वहां पे हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x रख देंगे। तो ये हो गया x। आसान था प्रूफ करना, एक बार फिर से समझ लें। साइन इनवर्स एक्स जो ब्रैकेट में बंद है, टेक्निक क्या रहेगा सोचने का कि जो ब्रैकेट में बंद है इसे हम थीटा या वाई एज्यूम कर लेंगे, एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे, इन्वर्स है, अब फंक्शन बन जाएगा, यानी ऊपर से -1 हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे वाई का वैल्यू क्या है। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखें कि वाई का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, तो वाई को हटा दिया, वाई के बदला में ये साइन इनवर्स एक्स हम यहाँ पे रख दिए, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। आसान था प्रूफ करना। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, फिर कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x। तो साइन वाला में टेन और कॉसेक वाला, साइन का इनवर्स हो, टेन का इनवर्स हो, कॉसेक का इनवर्स हो, और यहाँ पे उसके डोमेन में माइनस हो, यानी साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। तो साइन टेन कॉसेक वाले में हम माइनस को डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं, डायरेक्ट बाहर ले लेंगे, उस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे। माइनस टेन इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x, लेकिन कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x यानी इसके डोमेन में अगर निगेटिव हो, कॉट वाले में निगेटिव हो और सेक इनवर्स वाले में निगेटिव हो, तो माइनस को बाहर निकालने से पहले पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सिर्फ तीन में, किस किस में, कॉस में, कॉट में और सेक में। कॉस इनवर्स -x, माइनस को रिमूव करने से पहले, हटाने से पहले, बाहर करने से पहले पाई ऐड करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। साइन टेन कॉसेक वाले में माइनस को हम डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस कैसे आएगा, किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे साइन इनवर्स -1/2 है, इसका वैल्यू निकालना, एक क्वेश्चन ये हो गया।
और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि कॉस इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है। हम माइनस यहाँ से बाहर कर सकते हैं, साइन वाले में माइनस बाहर कर सकते हैं। हम इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? तो माइनस सोचेंगे 1/2 साइन में किस एंगल का होगा, माइनस को माइनस रहने दिए हम यहाँ पे। 1/2 साइन में किस एंगल का होगा, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 है। कॉस इनवर्स में नेगेटिव हो तो माइनस बाहर करने से पहले पाई जोड़ना होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इस प्रॉपर्टी को देखिए यहाँ पे, इस माइनस को बाहर करने से पहले पाई हमें उसमें ऐड करना होगा। माइनस को बाहर करने से पहले पाई को ऐड करना होगा, पाई को हम जोड़ दिए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सोचेंगे कि 1/2 कॉस में किस एंगल का होगा, 1/2 कॉस में किस एंगल का होगा, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, जिसे हम π/3 लिखेंगे। क्या सोचेंगे यहाँ पे कि 1/2 कॉस में किसका होगा, 60 डिग्री का होगा, π/3 लिखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स 1/x, साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, और कॉसेक है साइन का, ये हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं। तो साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज करना हो तो इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए, अदला बदली। 1/x है तो ये x/1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा बुक्स हमें कॉस इनवर्स सिर्फ x ही लिखा रहेगा, हम समझाने के लिए 1 दे रहे हैं। या कॉस इनवर्स 1/x हो, साइन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स 1/x, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, कॉस जो है वो रेसिप्रोकल है सेक का, तो कॉस को सेक बनाना, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स बनाना हो तो सेक इनवर्स और इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, अदला बदली x/1। या सेक इनवर्स 1/x कॉस बनाना हो तो पुनः इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, x/1। तीसरा प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स 1/x, हम जानते हैं कि टेन रेसिप्रोकल है कॉट का, तो कॉट जब बनाना हो तो इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए, कॉट इनवर्स x/1। या कॉट इनवर्स 1/x है, टेन बनाना हो तो क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, x/1। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से कि कॉट इनवर्स 3/4 को 10 में चेंज कीजिए, 10 इनवर्स में बदलिए। तो कॉट इनवर्स को 10 में बदलना हो, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 4/3। जैसे एक क्वेश्चन और इस पे समझ लें। दूसरा क्वेश्चन कि साइन इनवर्स a/b है और हमें कॉसेक बनाना है, तो कॉसेक इनवर्स b/a आपके ऑब्जेक्टिव में 12 के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए। एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि कॉस इनवर्स a/b है और सेक बनाना है तो क्या करेंगे, ये b/a हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस दोनों के लिए। तो देखिए क्या है प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कंडीशन रहेगा कि x बिलोंग्स टू -1 to +1। दूसरा प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ कंडीशन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है ये x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तीसरा जो है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x बिलोंग्स टू रियल नंबर
एक्सेप्ट -1 2 +1, यानी हम इस x में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ -1 और 1 के बीच में जो भी रियल नंबर आएगा वो हमें नहीं लेना है। ये एग्जाम के व्यू से सबसे मेन है, ये क्वेश्चंस के रूप में आ चुका है आपके बोर्ड में कि प्रूफ कीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा, या टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होगा। तो इसे हम प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट प्रूफ करते हैं ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है। इस दोनों में से किसी एक को थीटा या y एज्यूम कर लें, या तो साइन इनवर्स x को या कॉस इनवर्स x को थीटा या y एज्यूम कर ले। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को बोल रहा है, तो साइन इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब इस x को और थीटा को इंटरचेंज कर देते हैं, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो साइन थीटा इस दोनों का इंटरचेंज करेंगे, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी ऊपर से -1 हट जाएगा। अब क्या मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक है, कोई ऐसा तरीका है कि साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दें? तो क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलने का फॉर्मूला है। हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा को कॉस बनाना हो तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो इस साइन को हमें क्या बनाना है, कॉस बनाना है। हम कैसे समझे, कॉस ही बनाना है, तो यहाँ पे जो फंक्शंस रहेगा कॉस, तो कॉस बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टेन मानेंगे, तो टेन को आगे चल करके यहाँ क्या बनाएंगे, कॉट बनाएंगे। उसी प्रकार इसमें रहेगा, अगर सेक एज्यूम करेंगे तो यहाँ चल करके कॉसेक हम कॉसेक में चेंज करेंगे। तो ये कैसे, देखिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू x है। पुनः इस दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये फंक्शन है, इन्वर्स बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। एक बार फिर से समझ लें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, इस दोनों को हम इंटरचेंज किए, इन फंक्शन बन गया। क्या मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक है कि साइन थीटा को कॉस में बदल दे? तो हाँ, क्लास 10th में ही पढ़े हुए कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख लिए। अब हम इस दोनों को इंटरचेंज किए, ये फंक्शन था, इन्वर्स बन गया, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। इस वाले पार्ट को हम एज्यूम हटा देते हैं, लिखना है तो अपन लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इस थीटा को बगल में शिफ्ट कर लेंगे, या थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो मान है इक्वेशन फर्स्ट में, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 अब माइनस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, थीटा क्या है, साइन इनवर्स x है, तो थीटा को हटा करके हम साइन इनवर्स x लिख लिए, इक्वेशन फर्स्ट से हेल्प लिए। अब इस साइन इनवर्स x को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस है, प्लस बन के आएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा π/2। तो प्रूफ कर लिए। याद रखने का तरीका है यहाँ पे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंगल सेम π/2। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंगल सेम π/2। एंगल में कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, वो π/2 हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, कॉस इंटू टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है। अभी हम फॉर्मूला पर है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि क्या एंगल सेम है। हाँ, एंगल सेम है तो π/2, ये टोटल हो गया π/2, तो cos π/2। अभी फॉर्मूला देखें कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये पूरा π/2 हो जाएगा, तो cos π/2। अब cos π/2, cos 90 का वैल्यू 0। ये क्वेश्चंस को देखें
तो साइन इनवर्स के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। प्रॉपर्टी में सीखे ना अभी, साइन इनवर्स के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। देखिए साइन इनवर्स के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स आना चाहिए, लेकिन इसमें तो है नहीं। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक है कि इसे कॉस बना ले? तो जस्ट अभी पढ़े हम लोग कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स को कॉस में बदल सकते हैं। ये कौन सा टेक्निक पढ़े? तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स को कॉस बनाना हो, ये है सेक इनवर्स को कॉस बनाना हो तो क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो चलिए इंटरचेंज कर देते हैं इसको। ये साइन इनवर्स को सेम रहने दिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस, ये सेक को हमें कॉस बनाना है तो कॉस इनवर्स, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। सेक को जब भी कॉस बनाना हो इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स डिवाइड में। अब देखें यह दोनों एंगल सेम है, यह दोनों एंगल सेम है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, ये एंगल सेम है। 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझिए। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे एक कंडीशन है जो याद रखना होगा हमेशा, इस x को y को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यह 1 से छोटा आ गया। अगर ये 1 से बड़ा आ जाए, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बोले कि 1 से बड़ा आ जाए, तो इस फॉर्मूला में एक काम करना है, सिर्फ y को जोड़ देना है। टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो फॉर्मूला को फिर से याद करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। जहाँ पे एक्स वाई 1 से छोटा है, एक्स वाई को क्या करेंगे, इस एक्स को ये वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से हमेशा छोटा आएगा। अगर 1 से बड़ा हो गया एक्स वाई, अगर 1 से बड़ा हो गया एक्स वाई, अगर 1 से बड़ा हो गया तो फॉर्मूला में सिर्फ पाई शामिल कर लेंगे। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्ट कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूफ कीजिए। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। एक फॉर्मूला और है पहले, उसके बाद इसे प्रूफ करेंगे। इसी का दूसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। एक फॉर्मूला ये याद करने का टेक्निक क्या है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, नीचे में माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डिवाइड में प्लस। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। एक प्रॉपर्टीज और है, इसे भी देख लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए अब हम इस फर्स्ट को प्रूफ करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलिए अब इसे प्रूफ कर रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी। लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। यहां पे क्या कर रहे हैं, इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो इनवर्स है फंक्शन बन जाएगा, यानी टेन ए इज इक्वल टू एक्स, ऊपर से -1 हट जाएगा। फिर इस y को और b को इंटरचेंज कर रहे हैं,
तो ये इन्वर्स है, फंक्शन बन जाएगा, यानी टेन बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर ये प्रूफ करना हो तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना होगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। दूसरा, यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, सेकेंड प्रॉपर्टी, उसे प्रूफ करने के लिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। और एक तीसरा प्रॉपर्टी हम लिखे हैं अभी, तीसरा बोले तो ये प्रॉपर्टी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसे प्रूफ करने के लिए हमें टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला हम लिखे हैं यहाँ पे। टेन ए प्लस बी ये सेम रहेगा, टेन ए का मान, टेन ए का वैल्यू एक्स है तो हम टेन ए को हटा करके एक्स ले लेंगे, और टेन बी का वैल्यू वाई है तो टेन बी को हटा करके हम वाई ले लेंगे। वन माइनस टेन ए का वैल्यू एक्स और टेन बी का वैल्यू है यहाँ पे वाई। इस टेन को बगल में शिफ्ट करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, टेन ए बगल में शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स बन के जाएगा, यानी टेन इन्वर्स। ये टेक्निक को याद रखना है कि जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करेंगे, अपोजिट में ले जाएंगे तो वो इन्वर्स बन के जाएगा। तो टेन को अपोजिट में ले गए तो वो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, टेन इन्वर्स। अब पहले से एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, यहाँ पे टेन अपोजिट में इक्वल के बराबर साइड में ले गए, वो इन्वर्स बन के गया। ए का मान तो देख लीजिए, ए को हम टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और बी को हम टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो ए को हटा करके हम लिख दिए टेन इनवर्स एक्स और बी को हटा के रख देंगे टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से दूसरा तीसरा प्रूफ कर सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। टेन इनवर्स टू बाई 11 प्लस टेन इनवर्स 7 बाई 24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई 2। ये प्रूफ करना है हमें। तो पहले LHS, टेन इनवर्स 2 बाई 11 प्लस टेन इनवर्स 7 बाई 24, ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला तो अभी याद हो गया होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या किया, इसे हम x एज्यूम कर लिया, इसे हम y। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो आप कर ही सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी 7, टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा, टू टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला और है, वो है कॉस के टर्म में, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला और है, वो है टेन के टर्म में, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कंडीशन है जो बस ध्यान में रखिएगा, मोड x इज लेस देन 1, मोड x ग्रेटर इक्वल टू 0, मोड x
इज लेस देन 1। यहाँ पे इक्वल भी है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखें कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसका इसे प्रूफ कर रहे हैं, ये 2 और ये 3 खुद से करेंगे। जब ये प्रूफ करना हो तो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला। चलिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं, तो देखिए प्रूफ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे आप फर्स्ट प्रूफ करना हो तो tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे, या सेकेंड ये प्रूफ करना हो फिर भी tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, अगर ये प्रूफ करना हो तो सोचेंगे 2 से कि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। ये प्रूफ करना हो तो cos 2, इसमें tan 2 थीटा वाला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ हम लिखें कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या साइन 2 थीटा, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो tan थीटा को हटा करके हमें x लेना होगा, तो 2x बाई 1 प्लस tan थीटा को x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये साइन को अपोजिट में ले जाएंगे, इनवर्स बन के जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे साइड में ले जाएंगे, वो इन्वर्स बन के जाएगा। थीटा हम लोग एज्यूम किए हुए, यहाँ देखिए थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर। इसे हटा करके हम लिख देंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था। इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को, 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 बाई 17, ये प्रूफ करना है। LHS हम लिखें तो 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7, इसे x एज्यूम कीजिए, तो 2 tan इनवर्स x। अब मेरे पास 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का मेरे पास 3 फॉर्मूला है, एक है साइन वाला, एक है कॉस वाला, और एक है tan वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो चूंकि क्वेश्चंस में नेक्स्ट टर्म यानी अगला टर्म जो है वो tan इनवर्स वाला है, यानी tan वाला है, इसीलिए ये 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगला टर्म यहाँ पर क्या है, tan वाला है, तो tan लगाएंगे। अगर यहाँ साइन रहता तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते, यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस वाला लगा देंगे। तो tan वाला फॉर्मूला क्या है कि सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला है, तो यही लगा रहे हैं, इक्वल के सामने इक्वल लिखना है। तो 2 tan इनवर्स, इसे x बोलिए, 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स, देखिए 2x किसे बोल रहे हैं, 1 बाई 2 को, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x, ये x है, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब ये तो सेम रहेगा, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन कितना है, कैलकुलेशन करके समझा रहे हैं यहाँ पे। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाई 1 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बाई 4। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 बाई 3, यानी हो जाएगा 4 बाई 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बाई 3। ये तो समझ में किस तरह से है, 4 बाई 3 और tan इनवर्स 1 बाई 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
फॉर्मूला जस्ट लिखे हैं अभी हम, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं पर इसे हटा देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, जस्ट हम लोग प्रूव किए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसे एक्स और इसे वाई एज्यूम कर लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी 4/3 इंटू 1/7। कैलकुलेशन करेंगे ये, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 7 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 21, फिर 7 को 4 से तो ये 28, फिर 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 21, यह 21 माइनस 4, 21 माइनस 4। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 21 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो बच क्या जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। 28 और 3 को जोड़िए तो 31 हो जाएगा, और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब हम। प्रॉपर्टी 8, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसे कैसे याद रखेंगे ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने का टेक्निक, एक्स को बाहर वाई को रूट में, फिर वाई को बाहर एक्स को रूट में, एक्स को बाहर वाई को रूट में, वाई को बाहर एक्स को रूट में। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस आएगा, आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हो तो माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे याद करने का ट्रिक, एक्स वाई दोनों बाहर रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई में, और दोनों साथ में रूट में जाएगा। एक्स वाई अलग बाहर रहेगा, ऐसे याद रखेंगे, एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ एक बात और, यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस साइन उल्टा करके। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस है तो साइन उल्टा कर देंगे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे प्रूफ करते हैं, ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला प्रूफ कर लें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसे ए और इसे बी एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, फिर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्स को और ए को। इनवर्स ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, यानी साइन ए इज इक्वल टू एक्स, फिर इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। देखिए ये प्रूव करने के लिए पहले टेक्निक को सीखिए। ये प्रूव करना हो, फर्स्ट प्रूव करना हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये प्रूव करना हो कॉस ए प्लस बी का, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। चारों प्रूफ कर सकते हैं, हम एक प्रूफ कर रहे हैं, इसके हेल्प से आप खुद से प्रूफ कीजिएगा।
तो देखिए फर्स्ट साइन ए प्लस बी, ये नहीं है फर्स्ट, यही है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, 10th में या 11th में नहीं पढ़े, तो हम अलग से इसका वीडियो दे रहे हैं। 10th वाला और 11th वाला जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है, चूंकि कैलकुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक अलग वीडियो बना करके उस प्रॉपर्टी का और देने वाले हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, ये तो सेम रहेगा साइन ए प्लस बी, चूंकि मेरे पास यहाँ पे साइन ए का वैल्यू है, साइन बी का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू तो है नहीं। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि इस कॉस को भी हम साइन बना लें? क्या बोले फिर से देखिए, मेरे पास साइन ए का मान है, साइन बी का मान है, क्या कॉस ए का मान है? नहीं। क्या कॉस बी का मान है? नहीं। तो चलिए इस कॉस को हम साइन बना लेते हैं। तो कॉस को साइन कैसे बनाते हैं, ये साइन ए रहने दिए, और क्लास 10th में ही सीखे हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे जो एंगल है वो बी आ जाएगा। चलिए इस कॉस ए को भी हम साइन बना लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, जो एंगल है, इंटू साइन बी पहले से है। यहाँ क्या किए, कॉस बी को रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिए, कॉस ए को रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्लास 10th वाला। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन ए का मान देखिए क्या है, तो साइन ए का मान है एक्स, तो एक्स रखते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन बी का मान वाई है, तो साइन स्क्वायर इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन ए का मान एक्स है, स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन बी वाई है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये साइन ए प्लस बी है, अब इस साइन को अपोजिट में लेकर जा रहे हैं, तो ये साइन क्या बन, इस साइन को हम अपोजिट में लेकर जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी रह जाएगा, साइन अपोजिट में गया तो वह इन्वर्स बन गया, साइन इन्वर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई को पहले लिख लें, वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक काम और करना है, जो ए का मान है, ए का मान साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रख देना, और बी का मान साइन इनवर्स वाई रख रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रखेंगे, ये सेम रहेगा। तो देखिए इसे नेक्स्ट, चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। LHS हम लिख लिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं कि cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे हम, cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स बोले तो 4/5, y बोले तो 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y बोले तो 12/13 का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 48/65। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए 4 ये 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, अब बाई में 25 आ जाएगा 25, तो 16/25, ये 25 यहाँ आएगा। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके समझा देंगे। देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 25, तो 25 माइनस 16, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करने पे 25 में 16 जाएगा 9 होगा, तो 9/25। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है। कैसे, अब तो समझ में आ गया होगा, यानी 9/25 इंटू, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और बट्टा में क्या आएगा 169,
169 यहाँ आएगा, तो 169 में से 144 घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, √25/169 इस तरह से आएगा, है ना। देखिए 144, 169, 169 माइनस 144, 25, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसे हम, 25 और 169। कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, देख लीजिए, cos इनवर्स 48 माइनस 65, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 5/13। फिर कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो cos इनवर्स ये भी 65, ये भी 65, एलसीएम तो 65 ही रहेगा, तो 48 माइनस 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48 में से 15 घटाइए तो 33 बट्टा हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को ये प्रूफ हो गया, हटा देते हैं। प्रॉपर्टी 9, 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसे प्रूव करने के लिए sin 2 थीटा फॉर्मूला, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे प्रूव करने के लिए cos 2 थीटा, इसे प्रूव करने के लिए sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला, इसे प्रूव करने के लिए cos 3 थीटा tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम एक इसे प्रूव कर रहे हैं, तो देखिए जो भी प्रूव करना हो, जैसे फर्स्ट प्रूव करना हो तो sin इनवर्स x को थीटा मान लें, सेकंड प्रूव करना हो तो cos इनवर्स x को थीटा, थर्ड तो sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स इस सबको थीटा मानना होगा, तो हम sin इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू x। अब हम जानते हैं ये प्रूव करना हो तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला का प्रॉब्लम है कि अगर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा लेक्चर 3 उसे देख लीजिए, वो स्पेशली क्लास 10th क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का वह फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस में आएगा, वो स्पेशली हम वीडियो बना करके लेक्चर 3 में दे रहे हैं, उसे जरूर देखिएगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला वाला। तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा cos को √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 sin थीटा और cos को √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिए। साइन का वैल्यू यहाँ दिया गया, sin थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ x रख देंगे, तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्या, sin 2 थीटा। अब क्या करेंगे, साइन को अपोजिट में लेके जाएंगे तो इनवर्स बन के जाएगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 थीटा हम यहाँ पे एज्यूम किया साइन इनवर्स x को, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी 10 देखिए, प्रॉपर्टी 10 को समझने से पहले यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे साइन इनवर्स x/1 लिख लें, अभी हम यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ किए, समकोण त्रिभुज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस होगा यानी P, ये B और ये H। एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, या B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, या B इज इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बाय कर्व, तो यहाँ पे P और ये H है, तो P हम X ले सकते हैं और H हम 1 ले लेंगे। तो B निकालना हो तो B निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाना हो तो इसके हेल्प से बनाएंगे, या साइन इनवर्स को टेन बनाना हो तो इसी की हेल्प से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे तो फॉर्मूला देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, हम यहाँ पे x बाई 1 लिखें, एक्चुअली में साइन इनवर्स x ऐसे लिखना है, और साइन इनवर्स को हमें क्या बनाना है, कॉस इनवर्स बनाना है। तो कॉस इनवर्स और कॉस का फॉर्मूला क्या होगा ये सोचेंगे, b बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, b यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, b बाई एच। तो b क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच यानी कि 1, ये 1, तो हम यहाँ पे ये जो बाई 1 है नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या टेन बनाना हो तो टेन इनवर्स p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो p क्या ले लेंगे यहाँ पे x, और b क्या ले लेंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स को कॉस बनाना हो या टेन बनाना हो या सेक कॉस है कुछ भी, ये खास टेक्निक हम क्वेश्चंस बनाने में यूज करेंगे। तो आज जितना भी पढ़ाएं उस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।